तो कैसे हो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि कौन कौन से केसेस होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, कि अपन ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि उसके रिस्पेक्ट में इमेज कहां पर बनेगी, है ना। तो अब अपन को कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पता होना चाहिए जो कि अपने इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। और आपको क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। तो देखो सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला एक तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फॉर्मूलास तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक फॉर्मूले को अपन डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा है वो, F इज इक्वल्स टू R/2, है ना। ये सेकंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर लेना। इसको अपन बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/f, f मीन्स दिस f फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बात समझे। थर्ड फॉर्मूला है बेटा अपना, थर्ड फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अपन अगर सरल भाषा में बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसके रिस्पेक्ट में आपका इमेज कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज। बात समझ पाए ना बच्चों। मैग्निफिकेशन को आप स्मॉल m से लिखते हो, सही है। इसकी कोई SI यूनिट नहीं होती, देयर इज नो SI यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। मैग्निफिकेशन दो तरीके से आपके पास में आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है मैग्निफिकेशन या फिर नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव कब आता है, वर्चुअल के केस में, वर्चुअल इमेज जब अपनी बने। और नेगेटिव आता है बच्चों रियल इमेज के केस में। रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो वो उल्टी बनेगी, है ना। तो वो चीज नेगेटिव में आएगा अपना। और पॉजिटिव कब आएगा, जो वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज है तो फिर वो इरेक्टेड इमेज होगी, सही बात है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला के बिना आप बेटा कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ये इक्वल होता है -v अपॉन u के। h dash upon h is equals to minus v upon u, that is the formula for magnification। magnification का तो बच्चों फॉर्मूला h dash upon h है। what is h dash, h dash क्या होता है, साइज या फिर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और h क्या है, साइज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझे। What is V, यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां पर U दिख रहा है। V और U क्या है बच्चों, V और U क्या है, V इज इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। What is V, इमेज डिस्टेंस। और what is U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज 1, 2 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अप्लाई कैसे होगा वो अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे। लेकिन आपको अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा, तो आपको ये चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो बच्चों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बच्चों मैग्निफिकेशन पता लगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या है, h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप एनसीईआरटी में HI/HO भी लिख रखा होता है। हाइट ऑफ इमेज इज HI, या फिर H डैश से भी लिख सकते हो आप, H मीन्स HO, है ना, H मीन्स HO। बुक में आपका H डैश अपॉन H भी लिख सकते हो, या फिर HI/HO भी लिखा होता है। तो आपको ये तीन फॉर्मूलाज आई होप आपको याद हुए होंगे, है ना। ये प्लीज इनको इंपॉर्टेंस देना। न्यूमेरिकल, सारे के सारे न्यूमेरिकल स्लाइड के ऊपर इन्हीं के बेसिस पर आप कर पाओगे। तो इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, ओके। अब बच्चों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना चीजें क्या थी। पहले तो बच्चों आप हेडिंग लगाओ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर spherical mirrors, for spherical mirrors। spherical mirrors बच्चों दोनों आपको पता होने चाहिए, कॉन्केव होता है कॉन्वेक्स होता है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में साइन कन्वेंशन को अभी अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला बच्चों कॉन्केव देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्केव। अच्छा बच्चों आपने मैथ्स के अंदर ग्राफ जरूर देखा होगा, है ना। ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, आपको सब कुछ पता ही होगा मैथ्स के अंदर। तो ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा दिखाई देता है ना। आप ऐसे मिरर को बनाते हो, आप ये समझो कि ये जो कॉन्केव मिरर है ये ग्राफ के ऊपर आप यहां बनाते हो, आप ऐसा समझो, सही है। ये जो आपने कॉन्केव मिरर ड्रॉ करा है, ये आप ये समझो कि ये ओरिजिन से कट ऑफ होता हुआ आ रहा है, दिस इज ओरिजिन। तो यहां पर अपना कॉन्केव मिरर रख रखा है, आप ऐसा समझो। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप डिस्टेंसेस यहां से यहां पर जाते हो, 0 से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो यहां से सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो गए, है ना। यहां पर जाते हो तो नेगेटिव हो गए, इधर राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव होगा। गेट इट और नॉट। तो यहां पर आपके पास में पोल भी है, यहां पर फोकस होगा, यहां पर सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। आपके पास में डिस्टेंसेस कौन कौन से बच्चों, यू है विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है विच इज इमेज डिस्टेंस, एफ है, स्मॉल एफ है विच इज फोकल लेंथ, आपको पता है। और क्या क्या डिस्टेंसेस है, ये तो सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हो गए। वर्टिकल डिस्टेंस भी तो है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस मींस हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, है ना, ये सब वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं। तो एच डैश विच इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, h is equals to height of object। तो ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव डिस्टेंसेस लेने हैं या नेगेटिव डिस्टेंसेस लेने हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये सारी चीजें बच्चों साइन कन्वेंशन से आपको पता लगेगी स्फेरिकल मिरर्स के। तो यहां पर पोल है, अब वही चीज अगर आप इस मिरर से राइट साइड की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। यहां पर अगर आप जाओगे तो नेगेटिव डिस्टेंसेस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों देखो फोकल लेंथ, सारे के सारे डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट कहां से करोगे, इस पोल से। इस पोल से अगर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव ले लेना डिस्टेंसेस को, अगर आप पोल से राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना। तो बच्चों एक चीज बताओ कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखोगे, है ना। इन्फिनिटी पर केसेस अपन ने अभी पिछली वीडियो में देखे, तो या तो इन्फिनिटी पर या बिलो सी, है ना, बियॉन्ड सी, सॉरी, सी के ऊपर रख सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ रख सकते हो, एफ पर रख सकते हो, तो सारे के सारे लेफ्ट साइड ही रहेंगे, कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना। तो मान लेते हैं अपन बियॉन्ड सी रख रहे हैं, मान लेते हैं अपन बियॉन्ड सी रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो, पोल से
बियॉन्ड सी किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव साइड में। तो बच्चों एक चीज याद रखना, यू जो होता है वो हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। यू जो होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भले ही लेंस हो, रिफ्लेक्शन में अपन लेंसेज की भी बात करेंगे, वहां पर भी आपको साइन कन्वेंशन देखना, तो यू भले ही कैसा भी हो, मिरर के लिए हो, कोई सा भी मिरर हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा आपका कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ब्रैकेट में अपन लिख रहे हैं ऑलवेज, नेगेटिव ऑलवेज, नेगेटिव ऑलवेज। अब बच्चों एक चीज देखो कि v क्या है, इमेज का डिस्टेंस। इमेज मान लो अगर आप बियॉन्ड सी रखते हो तो बिटवीन सी एंड एफ आपका ये बनता है ना, इमेज बनता है। कैसे बनेगा, एक तो बेटा स्ट्रेट जाएगी, लाइट रे आपको केस पता है, और फोकस से पास कर जाएगी, है ना। एक तो स्ट्रेट जाएगी और फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा आप सी से भी लेके जा सकते हो, है ना। और कहां से लेके जा, हाँ आप सी से ले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरा आप कहां से, सी से, सी से जाएगी तो फिर ये वापस से बाउंस बैक कर जाएगी, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट बन गया। बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। अब बच्चों देखो ये अपना पोल से इमेज की तरफ आया आप, है ना, इमेज की तरफ आए पोल से, तो किस साइड आए, नेगेटिव साइड में, है ना। तो जब भी कॉन्केव की बात करते हैं अपन, तो V जब रियल बनेगी, रियल सिर्फ बच्चों 5 केसेस के अंदर बनती है ना। अपने पास में कॉन्केव के अंदर 6 केसेस थे जो अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करे थे। तो हमेशा 6 केसेस के अंदर 5 केसेस ऐसे थे स्टार्टिंग के, कौन कौन से, इंफिनिटी, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये जो 5 केसेस थे जहां पर अपन ने ऑब्जेक्ट्स को इन पॉइंट्स पर रखा था, तो वो सारे के सारे रियल इमेजेस को बना रहे थे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस को बना रहे थे। पर जब अपन देखते हैं बिटवीन पी एंड एफ रख रखा है अगर ऑब्जेक्ट को, तो वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल अगर इमेज बना रहा है तो पी से आपको इस तरफ जाना पड़ेगा वर्चुअल के केस में। तो वर्चुअल के केस में बच्चों कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो V जो होगा आपका नेगेटिव आएगा जब इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ये बात समझ में आ रही है। और पॉजिटिव V कब आएगा, कॉन्केव मिरर के केस में, जब इमेज बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। सही बात है। फोकल लेंथ बच्चों हमेशा यहां से तो कहीं जाने नहीं वाली, पोल और फोकस तक की दूरी इस फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव साइड में ही लोगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कॉन्केव के केस में आपका फोकस जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो वो पोल जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में जाओगे तो कैसा डिस्टेंस रहेगा, नेगेटिव। मींस फोकल लेंथ कॉन्केव के केस में कैसी आएगी, नेगेटिव ऑलवेज। ये बच्चों आप क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको चीजें। अब बच्चों देखो ऑब्जेक्ट को, पहले अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं ना। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे रखते हैं, लेफ्ट साइड में। हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होगा तो आपका यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब आप हाइट की बात करते हो तो ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कभी भी आपको ध्यान में नहीं रखना। आपको सिर्फ किसका लेना है, वर्टिकल डिस्टेंसेस लेने। तो कभी आपने ये देखा है किसी भी केस के अंदर, अपन केसेस की बात कर चुके हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स की, तो कभी भी उल्टा रखा हो, ऐसे रखा हुआ ना ऊपर की तरफ, कभी ऐसे नीचे की तरफ रखा हुआ हो, ऐसा तो कभी आपने नहीं देखा होगा, है ना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। मींस h इज पॉजिटिव ऑलवेज। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बच्चों, तो पॉजिटिव ऑलवेज। अच्छा, इमेज यहां पे कि देखो इमेज बनी है इसकी, तो इमेज नीचे की तरफ जाओगे, हाइट कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल तो कभी नहीं होती, वर्टिकली होती है ना। ये जो डिस्टेंस होता है इस डायरेक्शन में, दैट इज हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे जब आते हो तो दैट इज वर्टिकल, या नीचे से ऊपर जाते हो। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है, आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाओगे तो आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव डिस्टेंस आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी कब, जब इमेज इन्वर्टेड होगी। और इन्वर्टेड कब होती है बच्चों, रियल के केस में। तो रियल जब इमेज बनेगी आपकी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल, एक केस में वर्चुअल अगर बनी तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। तो इमेज की हाइट
कैसी होगी? नेगेटिव कब? जब रियल इमेज बने, क्योंकि रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। और पॉजिटिव कब आएगी? जब वर्चुअल इमेज हो। बच्चों ये बात आपको क्लियर हो रही है? बच्चों आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? कि ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चों देखो आपने अभी मिरर फॉर्मूला देखा था, है ना? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो बच्चों, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर के कॉनकेव मिरर है और इस हिसाब से रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है इतने डिस्टेंस के ऊपर, या यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और उसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ पर बनेगी, वी फाइंड करना हो सकता है, यू फाइंड करना हो सकता है। फोकल लेंथ हमेशा या तो दी हुई होती है, यू या फिर वी फाइंड करना होता है जनरली। तो आपको ये जो एफ है वो कैसा लेना है बच्चों? कॉनकेव के केस में नेगेटिव। जैसे मान लो -15 दे रखा है तो आप उसको क्या लिखोगे? -15 लिखोगे, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव ऑलवेज। यू हमेशा मान लो आपको 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बोल रहा है आपको, है ना, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको -25 सेंटीमीटर या मीटर्स में भी दे सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटीमीटर्स के अंदर देता है। तो आपको -25 सेंटीमीटर लेना है, भले ही प्लस का 25 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, लेकिन यू हमेशा कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव। तो आपको डिस्टेंस कैसा लेना है? नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो? v अगर रियल बन रहा है तो आपका v कैसा होगा? नेगेटिव के अंदर, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रखोगे। अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो पॉजिटिव रखोगे, और नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो नेगेटिव रखोगे। आपको साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है और यहाँ पर एफ, वी एंड यू की वैल्यूज को पुट करना है। आप बात समझ पा रहे होगे, आई होप। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन ने ये चीज लिखी है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। मिटा दे, मिटा दे बच्चों। ओके, अगर कॉन्वेक्स मिरर का कोई क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, दिस इज मिरर फॉर्मूला, है ना? तो कॉन्वेक्स के केस के अंदर डिस्टेंसेस कैसे होंगे? फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस, या फिर अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव ही होने वाला है, क्योंकि आप कभी भी राइट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते ही नहीं, है ना? ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, भले कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, यू हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। तो ऐसा कुछ आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों। बहुत खराब बन रहा है तो प्लीज आप देख लेना, इसको कॉपरेट कर लेना। हाँ, तो यहां पर देखो कॉन्वेक्स मिरर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर कैसे रखोगे? ग्राफ है आपका, ऐसे करके ग्राफ था। अब आपने यहां पर कॉन्वेक्स मिरर को रख दिया। वही सेम चीज है बच्चों, सेम टू सेम चीज है कि अगर आप यहां से सेंटर पॉइंट से अगर आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव होने वाला है, यहां पर जा रहे हो तो नेगेटिव होने वाला है, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों इसका फोकस कहाँ होता है? पॉजिटिव साइड में। इसका फोकस कहाँ होता है बच्चों? पॉजिटिव साइड में, है ना? फोकल लेंथ फिर कैसी आएगी बच्चों? फोकल लेंथ कैसी आएगी? पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। किस साइड में? पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा फोकल लेंथ को आप पॉजिटिव लोगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लोगे हमेशा। कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। अब बच्चों ये आपको इमेज कैसी देता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसी देता है? इसके अंदर दो ही केस अपन ने देखे थे, दो ही केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो मान लो इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहां रखा हुआ है। अगर एक तो स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन कैसे चली जाएगी? फोकस से पास होकर के चली जाएगी, आपको पता होगा। छी ये क्या हो गया? तो फोकस से पास होगी, है ना? तो ये आप बैक साइड इसको ड्रॉ कर दे तो ऐसे, सही है ना? एक कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो एक चीज अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। एक मिनट बच्चों, इसको अच्छे से बना देते। हाँ,
तो यहां पर कहीं बच्चों आपको इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट तो बच्चों देखो नेगेटिव ही आएगी ऑलवेज। अब कॉन्वेक्स हमेशा कैसे देता है वर्चुअल इमेज, तो v कैसा हो गया पॉजिटिव ऑलवेज। v कैसा है बच्चों वर्चुअल ही बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, तो पॉजिटिव ऑलवेज हो गया, है ना। हाइट ऑफ इमेज अब वर्चुअल होगी तो इरेक्टेड होगी, बेसिक सी बात है। तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, इरेक्टेड मींस ऊपर की तरफ, इरेक्ट है तो ऊपर की तरफ कैसा होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। वर्टिकल डिस्टेंस के केसेस में अपन कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नहीं देखेंगे, तो यहां पर कैसा आएगा पॉजिटिव, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी बच्चों पॉजिटिव ऑलवेज। और हाइट ऑफ इमेज सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आप कैसा रखते हो स्ट्रेट, है ना। तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हाइट के ऑब्जेक्ट तो ये कैसा होगा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, इजी पॉजिटिव ऑलवेज हो गया। तो बच्चों देखो आप यहाँ पर तो सारी चीजें पॉजिटिव है यू को छोड़ के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कॉन्वेक्स के अंदर पॉजिटिव होगी। तो बच्चों इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, आई आर ये वापस से आ जाएगा तो दैट इज ए बी ए डैश एंड बी डैश। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, फिर अपन हो गया। तो बच्चों आई होप ये सारे आपको केसेस समझ में आए होंगे। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। और लास्ट अपना जो ये मिरर फॉर्मूला है इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। जो भी आपके डिस्टेंसेस है फोकल लेंथ, हाइट सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, जितनी भी तीनों चीजें हैं ये सारी आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रखनी है। अगर कॉन्केव की बात करें तो उस हिसाब से, कॉन्वेक्स की बात करें तो उस हिसाब। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।